जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू ज्ञानामृत। तो महाशिवरात्रि का महापर्व बस कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। 26 फरवरी 2025 को इस बार हम लोग महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। वैष्णवों की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि वो उदया तिथि के अनुसार करते हैं, इसलिए वो लोग 27 फरवरी 2025 को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि महादेव की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण पूजा विधि का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आपको इस वीडियो के बाद चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी महाशिवरात्रि से रिलेटेड वीडियोस आएंगे उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमें महादेव को कौन से पत्र या फिर कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कौन सा पुष्प चढ़ाने से हमें किस चीज का लाभ मिलता है, किस क्षेत्र में हम लोग उन्नति करते हैं, सब कुछ मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। जो पूरा शास्त्रों से लिया गया ज्ञान होगा, जिससे शिव महापुराण में क्या बताया गया है, जो अन्य पुराण है हमारे ग्रंथों में उनमें क्या बताया गया है, वही सारी बातें आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हो, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हो, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये पूरे साल में सिर्फ हमें एक ही दिन मिलता है। वैसे तो शिवरात्रि हर मंथ आती है, पर महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है और इसे यूं ही नहीं जाने देना है। तो वीडियो का एंड तक अवश्य ही देखेगा। बहुत सारे पुष्पों के बारे में आज आप जानोगे, उसमें से जो भी आपको सुलभ लगता है, जो भी सुटेबली आपको मिल जाता है, उसे लेकर आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वो ब्राह्मण जो कि त्रिकाल संध्या करते हो, जो सिर्फ जाति से नहीं बल्कि कर्म से भी ब्राह्मण हो, जिन्हें हम सुयोग्य ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं, अगर ऐसे ब्राह्मण को आप लोग 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हो तो उससे आपको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति अगर आप शिवलिंग पर 100 फूल अर्पित कर देते हो तो स्वतः ही आपको मिल जाती है। देखिए, भोलेनाथ ना ऐसे ही बहुत ज्यादा दयालु है, तो जो भी भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सोचो आप, कहाँ 100 स्वर्ण मुद्राएं, कहाँ हम सुयोग्य ब्राह्मण ढूंढेंगे और कहाँ हम कोई भी 100 पुष्प गिनकर अगर प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो उसी से हमें इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब जानते हैं कि कौन सा फूल चढ़ाने से क्या होता है या हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग आंकड़े के पुष्प की बात करते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग भगवान शंकर को आंकड़े का पुष्प अर्पित करते हो तो किसी भी ब्राह्मण को 10 स्वर्ण मुद्राएं देने जितने फल की प्राप्ति आपको होती है। और आंकड़े का जो पुष्प होता है वो वैसे भी भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रसन्न होता है। बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाएगा आंकड़े का पुष्प। कहीं भी रोड साइड या कहीं भी ऐसी जो जगह नहीं होती, जैसे खेत हो गए, खलियान, अपने आप ही उग जाता है। दो तरह का होता है, एक व्हाइट आंकड़ा होता है और एक थोड़ा सा ब्लू टाइप में होता है, जिसे कि लोग रेड आंकड़ा भी कहते हैं। तो जो भी आपको मिल जाता है दोनों ही आप ले सकते हो। कहा गया है कि अगर 1000 आंकड़े के पुष्प आप भगवान शंकर को अर्पित करते हो और एक कनेर का पुष्प अगर आप अर्पित करते हो, मतलब 1000 आंकड़े के पुष्प एक साइड और एक कनेर का पुष्प एक साइड, अगर आप ऐसे अर्पित कर रहे हो तो एक कनेर का पुष्प ही आपको इतने फल की प्राप्ति करवा देगा जितना आपको 1000 आंकड़े का पुष्प अर्पित करने से फल की प्राप्ति होती है। तो अगर कनेर, देखिए कनेर भी 3 तरह के होते हैं, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो टाइप्स तो नहीं है शास्त्र में कि कौन से कलर का अर्पित करना है। जो भी कनेर आपको मिल जाता है वो आप अर्पित कर सकते हो। अब अगर आप लोग 1000 कनेर के पुष्प भगवान को गिनकर अर्पित कर रहे हो और उसी की जगह पर अगर आप एक बेल पत्र भगवान को अर्पित करते हो तो उतने ही पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है। ये तो हम लोगों ने हर जगह पर सुन रखा है कि भगवान शंकर को बिल्व पत्र कितना अधिक प्रिय है। मतलब कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है और अगर एक बेल पत्र भी हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उसको चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, जो उसका आगे का साइड होता है, मतलब जो चिकनी वाली सतह होती है, और एक पीछे का साइड होता है जहां पर पत्तियों की जो रेखाएं हैं वो उभरी हुई दिखती है। तो कभी भी हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो सीधा हमें नहीं चढ़ाना है, उसको हमेशा उल्टा चढ़ाना है। जो उभरी हुई पत्ती की साइड है वो हमारे तरफ होनी चाहिए, मतलब हमें दिखनी चाहिए, और जो चिकना वाला साइड है वो हमें शिवलिंग के ऊपर रखना है।
ठीक है, तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है। एक और इसका नियम होता है, बहुत सारे लोगों को बेलपत्र भी नहीं मिलता, क्योंकि आजकल इतने लोग बेलपत्र चढ़ाने लगे हैं कि उसकी भी कमी होने लगी। वैसे तो फूल वाले के यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, बट क्योंकि शिवरात्रि है तो हो सकता है ना भी मिले। तो ऐसे में आप जब भी मंदिर जाते हो तो वहां पर जो भी पहले से चढ़े हुए बेलपत्र हैं उन्हें ही उठाकर और धोकर आप लोग फिर से चढ़ा सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब अगर आप लोग 1000 बेल पत्र अर्पित करते हो और उसकी जगह पर अगर आप लोग एक द्रोण पुष्प अर्पित कर देते हो तो उतने ही फल की आपको प्राप्ति होती है। तो बहुत इजीली तो द्रोण पुष्प नहीं मिलता है, बट अगर आपको मिल जाता है, जिसे कि मोगा का पुष्प कहा जाता है, तो उसे आप अवश्य ही अर्पित कर सकते हो। आगे नारद जी बताते हैं कि अगर आप 1000 द्रोण पुष्प अर्पित करते हो और उसी की जगह पर अगर आप एक अपामार्ग का पत्र अर्पित करते हो, जिसे कि छिछरा या फिर हम लोग आंधी झाड़ा कहते हैं, तो उस अपामार्ग को अगर आप अर्पित करते हो तो आपको उतने ही फल की प्राप्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की सेवा सच में बहुत ज्यादा इजी होती है। आगे नारद जी बता रहे हैं कि अगर आप लोग 1000 अपामार्ग अर्पित करते हो और उसी की जगह पर अगर आप एक कुशा का पुष्प अर्पित करते हो जो व्हाइट कलर का होता है, तो आपको उतनी ही पुण्य की प्राप्ति मिलती है। अगर कुशा का पुष्प भी नहीं मिलता है तो आप लोग कुशा भी अर्पित कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोग 1000 कुशा अर्पित करते हो और उसकी जगह पर एक शमी का पत्र आपने अर्पित कर दिया। शमी के पत्र की बहुत अधिक महिमा है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल में अगर शमी का पत्र अर्पित किया जाता है तो उससे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको शमी का पुष्प मिल जाता है तो आप शमी का पुष्प अर्पित कीजिए, उसकी तो और ज्यादा महिमा है। पुष्प अगर नहीं मिलता है तो शमी का पत्र आप लोग अर्पित कर सकते हो। अब आगे कहते हैं कि अगर आप लोग 1000 शमी के पत्र अर्पित करते हो और उसकी जगह पर अगर आप लोग एक नील कमल अर्पित कर देते हो तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए, मार्केट में ना इजीली हम लोगों को रेड कमल मिल जाता है, व्हाइट कमल मिल जाता है, पर नील कमल थोड़ा मुश्किल से मिलता है। हर कहीं पर नील कमल नहीं पाया जाता है। तो अगर आप लोगों को नील कमल मिलता है ना तो आप लोग जरूर से भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। अगर महाशिवरात्रि पर नहीं मिल पाता है तो किसी भी दिन अर्पित कीजिए, जब भी मिलता है किसी भी मंडे को भी आप लोग अर्पित कर सकते हो। पर क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व हमें हर बार नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी पुष्प मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कुछ ना कुछ आप अवश्य ही अर्पित कर सको। आप कहते हैं कि नील कमल से भी ज्यादा बेहतर है अगर आप भगवान को धतूरा अर्पित करते हो। देखिए, धतूरे का फल भी आता है और धतूरे का पुष्प भी आता है, तो आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हो या फिर आप धतूरे का फल भी अर्पित कर सकते हो। बहुत 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 ज्यादा प्रिय होता है भगवान को धतूरे का पुष्प। तो ये तो था कि कौन कौन से पुष्प हमें अर्पित करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पुष्प है। अब हम देखते हैं कि शिव महापुराण में क्या बताया गया है कि कौन सा पुष्प अर्पित करने से किस चीज का लाभ हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आंकड़े के पुष्प की बात करते हैं। तो अगर हम लोग आंकड़े का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, व्हाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, जो भी हो, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें मुक्ति मिलती है। तो भगवान शंकर को जो बहुत छोटा सा भी आंकड़े का जो कण होता है ना, अगर वो भी हम लोग अर्पित कर पाते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग चमेली का फूल जो आता है ना, जो व्हाइट कलर के होते हैं, तो अगर चमेली के फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे हमें क्या होता है कि वाहन की सुविधा मिलती है। मान लीजिए वाहन सुख, आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ियों का शौक बहुत सारे लोगों को होता है, तो अगर आपको वाहन चाहिए किसी भी प्रकार का तो वाहन सुख के लिए आपको भगवान को जो है वो चमेली का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प अर्पित करते हो तो कनेर का पुष्प अर्पित करने से आपको वस्त्र की प्राप्ति होती है, मतलब नए नए वस्त्र आपको मिलते हैं। अगर आप लोग धतूरे का पुष्प अर्पित करते हो तो धतूरे का पुष्प अर्पित करने से आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि आपके पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। धतूरे का पुष्प नहीं मिलता है तो आप धतूरे का जो फल है, क्योंकि फल बहुत इजीली मिल जाता है, तो फल भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। कहते हैं शिव महापुराण में कि हार श्रृंगार का फूल अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करते हो तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी सुख समृद्धि आपके घर से कम नहीं होती है। धन में वृद्धि करने के लिए
अगर जैसे आप लोग चाहते हैं कि धन तो बहुत आता है, रुकता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती है, तो ऐसे में आपको भगवान को जो व्हाइट कनेर होता है, व्हाइट कलर का कनेर आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होती है। अगर आप दुर्वा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हो, जी हाँ, दुर्वा भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि दुर्वा नहीं चढ़ाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आप लोग दुर्वा अर्पित करते हो तो उससे आयु में वृद्धि होती है, मतलब हमारी जो आयु है वो दीर्घायु होती है अगर हम लोग दुर्वा अर्पित करते हैं। तो अगर हम लोग मोगरे का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ को मोगरे का पुष्प महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करने से यदि आपको वर या वधु, मतलब जैसे कि अगर आपको सुयोग्य पत्नी चाहिए, सुशील, तो वो आपको प्राप्त होगी। यदि आपकी अच्छे पति की कामना है तो भी आपको मोगरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए। मतलब अगर कोई लड़का है तो वो अच्छी पत्नी के लिए करेगा, अगर कोई लड़की है तो वो अच्छे पति के लिए करेगी। तो दोनों ही इसे कर सकते हैं, मोगरे के पुष्प को। तो ये बताया गया था शास्त्रों में। और देखो, एंड में मैं जरूर कहूंगी, कुछ भी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप लोग एक बेल पत्र तो भगवान को अवश्य ही चढ़ाइए, क्योंकि वो तो आपको खरीदना भी नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो चढ़ा हुआ ही आप धोकर भी चढ़ा सकते हो, पूरे पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और चलिए, किसी भी हालत में अगर बेल पत्र भी नहीं मिलता है तो भगवान शंकर एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब भगवान शंकर को ना जल बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर आप सिर्फ जल से भी उनका अभिषेक करते हो ना तो वो बहुत प्रसन्न आपसे होते हैं। डिटेल में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से पुष्प अर्पित करने से क्या होता है या कौन से आपको अर्पित करने चाहिए। आप देख लीजिए, जो भी आपको मिलता है। एंड में कुछ भी नहीं मिलता है तो बेलपत्र कर दीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो अपने घर से जल भरकर लेके जाइए और उस जल से अवश्य ही भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। महाशिवरात्रि है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा पर्व हमें फिर नहीं मिलेगा। पूरे साल भर वेट करना पड़ेगा। अभी से तैयारियां कर लीजिए शिवरात्रि पर, क्या करना है क्या नहीं। मैं आपके लिए सारी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। जो भी शिवरात्रि से रिलेटेड आप लोगों की क्वेश्चन है, आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आपके उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं दे सकूं। आज की वीडियो में बस हमें इतना ही जानना था, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फूलों को लेकर ही डेडिकेट थी, हम इसे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक के बिल्कुल भी मत जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस बात का लाभ उठा सके, सभी को ये जानकारी पता चल सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।